बहुत समय पहले एक लालची बूढ़े आदमी ने चुड़ैल की जादुई बीन्स चुरा ली। चोरी का पता लगते ही आसमान में बिजली कड़क उठी और कुछ ही सेकंडों में जवान खूबसूरत चुड़ैल एक भयानक डरावनी बूढ़ी डायन में बदल गई। गुस्से से तमतमाई चुड़ैल ने बदला लेते हुए बूढ़े की बड़ी बेटी को उठा लिया और उस पर एक भयंकर श्राप डाल दिया। अब उसके बेटे की कभी भी संतान नहीं होगी। साल बीत गए। बूढ़े का बेटा अब एक मेहनती बेकर बन चुका था। उसकी पत्नी फूलों सी सुंदर थी, लेकिन दोनों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चा कभी नहीं हो पाता था। एक दिन अचानक चुड़ैल फिर सामने आई। उसने कहा कि श्राप हट सकता है, लेकिन इसके लिए 3 दिनों के अंदर उसे 4 चीजें लानी होंगी। एक खून की तरह लाल रंग का लबादा, एक बिल्कुल दूध सी सफेद गाय, मक्का के दानों जितने लंबे सुनहरे बाल और सोने की तरह चमकते ऊंची ईड़ी के जूते। ये कहकर चुड़ैल हवा में घुल गई। पति पत्नी घबराए भी और उत्साहित भी। उसी समय एक छोटी लड़की लाल टोपी उनके घर के पास ब्रेड चुराती दिखी। नाराज होने के बजाय दोनों ने प्यार से उसके थैले में ब्रेड भर दिए। जैसे ही लाल टोपी जंगल की ओर चली, वे चोरी चुपके उसके पीछे निकल पड़े, क्योंकि वे चाहते थे कि अकेले में उसका लाल लबादा ले सकें। लेकिन जंगल में खतरा पहले से मौजूद था। एक चालाक बड़ा भेड़िया, वो इंसानी रूप में लाल टोपी से बात करता है और उससे उसकी दादी के घर का पता निकलवा लेता है। घर पहुंचकर वो दादी को निगल जाता है और फिर लाल टोपी को भी। लेकिन उसी समय वहां बेकर पहुंच जाता है। वो भेड़िए के पेट पर वार करता है और दादी पोती दोनों को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। कृतज्ञ होकर लाल टोपी अपना लाल लबादा बेकर को दे देती है। 4 में से पहली चीज अब उनके पास थी। अगली चीज थी सफेद गाय। उन्हें रास्ते में एक छोटा लड़का मिलता है जो गाय बेचने जा रहा था। पैसे न होने के कारण बेकर उसे जादुई बीन्स देकर समझाता है कि ये बेहद शक्तिशाली हैं। लड़का उत्साहित होकर गाय दे देता है। बेकर की पत्नी गाय लेकर घर चली जाती है और बेकर बाकी 2 चीजें ढूंढने निकल पड़ता है। चुड़ैल इस समय दोबारा प्रकट हुई और उसने दंपति को चेतावनी दी कि दुनिया में उनका समय बहुत कम बचा है। उन्हें 2 दिन बाद आने वाली चंद्र ग्रहण की रात से पहले पहले सारी चीजें इकट्ठी करनी होंगी, नहीं तो वे कभी भी अपनी मनचाही संतान नहीं पा सकेंगे। लेकिन तभी कहानी मोड़ लेती है। असल में हम सब परी कथा के झूठे रूप से धोखा खा चुके थे। दयनीय दिखने वाली सिंड्रेला ही असली चालाक निकली। वो कांच का जूता जानबूझकर ही राजा के लिए छोड़ गई थी, क्योंकि वो अपनी दुख भरी किस्मत से छुटकारा चाहती थी और अब सौतेली माँ व बहनों के हाथ और नौकरानी जैसा अत्याचार नहीं सहना चाहती थी। उसे भी राजकुमार के भोज में जाना था, लेकिन उसके पास पहनने को ढंग का एक भी लिबास नहीं था। हीन भावना से भरी सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर जाकर प्रार्थना करने लगी। तभी जंगल की माता उसकी सच्चाई से प्रभावित हुई और पत्तों से एक शानदार पोशाक और सुंदर सुनहरे हाई हील जादू से बना दी। सिंड्रेला भोज की सबसे चमकदार लड़की बन गई, लेकिन बीच समारोह में ही वो महल से निकल आई और सीढ़ियों पर जूता जानबूझकर छोड़ गई। ये चालाकी राजकुमार पर ऐसा असर कर गई कि वो उसके पीछे पागल हो गया। जंगल से लौटते समय सिंड्रेला की मुलाकात बेकर की पत्नी से हुई। पत्नी ने उसके जूते के बदले एक जादुई बीज देने की कोशिश की। सिंड्रेला को यह सौदा अपमानजनक लगा और उसने गुस्से में बीज फेंक दिया। लेकिन बेकर की पत्नी लगातार जूते के लिए दबाव बनाती रही और आखिरकार मजबूर होकर सिंड्रेला ने जूता उसे दे दिया। घर लौटते ही सिंड्रेला ने अभी पोशाक उतारी ही थी कि बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। राजकुमार पूरे राज्य में जूते की तलाश में घूम रहा था। ये देखकर सिंड्रेला आत्मविश्वास से भर उठी, पर उसे पता नहीं था कि उसकी दुष्ट सौतेली माँ ने अपनी बड़ी बेटी को जूता पहनाने के लिए उसके पैर की उंगलियां ही काट दी थी। जूता भले पैरों में फिट हो गया था और बड़ी बेटी घोड़े पर बैठ भी गई थी, लेकिन उसके पैर से खून रिश्ते देख नौकर ने राजकुमार को सच बता दिया। फिर सौतेली माँ ने दूसरी बेटी को आजमाया, लेकिन उसका पैर भी जूते में नहीं आया, तो उसने उसका एड़ी का हिस्सा काट दिया। दूसरी बेटी जब राजकुमार के सामने पहुंची तो खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अधिक खून बह जाने से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी सिंड्रेला मौका देखकर राजकुमार के पास पहुंच गई। राजकुमार ने स्वयं उसके पैर से मोजा हटाया और जूता पहना कर देखा, एकदम सही। अंततः वो सिंड्रेला को पहचान गया और सिंड्रेला की सारी योजना सफल हो गई। अगले दिन छोटा राजकुमार जंगल से गुजर रहा था जब उसे मधुर गीत सुनाई दिया। आवाज का पीछा करते हुए वो एक ऊंचे टावर के नीचे पहुंचा, जहां एक सुंदर युवती ऊपर बैठकर गा रही थी।
पत्नी चुपके से ऊंचे टावर के नीचे पहुंची। उसने राजकुमार की आवाज की नकल करते हुए वॉर्गी लड़की से उसके लंबे बाल नीचे लटकाने को कहा। जैसे ही लड़की ने बाल नीचे किए, पत्नी ने मौका देखकर बालों को एक ही झटके में काट दिया। इस तरह पति पत्नी ने आखिरकार वे 4 चीजें इकट्ठी कर ली जो जादूगरनी ने उनसे मांगी थी। तभी जादूगरनी फिर से प्रकट हुई और उसने दोनों को आदेश दिया कि वे चारों चीजें एक एक करके गाय को खिलाएं, फिर उस गाय के ताजा निकले दूध को पी जाएं। ठीक उसी समय आसमान में चंद्रग्रहण शुरू हो गया। अचानक जादूगरनी के आसपास तूफानी हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते बेकरी वाले की पत्नी का पेट फूला हुआ दिखने लगा। वह गर्भवती हो चुकी थी। इसी के साथ जादूगरनी भी फिर से अपनी असली खूबसूरत शक्ल में लौट आई। अगले दिन पति पत्नी अपने नवजात बच्चे को लेकर 2 राजकुमारों की शादी में खुशी खुशी शामिल होने गए। लेकिन शादी के बीच में अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। महल की दीवारें ढहने लगी और लोग डरकर इधर उधर भाग खड़े हुए। असल में दूर के जंगल से एक भयानक दानव उनकी ओर बढ़ रहा था। उधर एक लड़के ने अपनी गाय के बदले 5 जादुई बीन्स यानी जादुई सेम ले ली थी। माँ ने उन्हें साधारण बीन्स समझकर गुस्से में जमीन पर फेंक दिया, मगर बीन्स जमीन पर गिरते ही तेजी से उगने लगी। सुबह होते ही माँ पत्तों से ढकी हुई जागी। वो छोटा सा बीज अब आसमान छूती विशाल बेल बन चुका था। उस बेल के ऊपर छोटा लड़का जैक चढ़ता जा रहा था। बादलों के पार उसने एक दैत्य का राज्य पाया। पहले तो जैक ने मौका देखकर दैत्य की सोने की थैली चुरा ली, फिर लालच में आकर दोबारा गया और दैत्य की जादुई वीणा भी उठा ली। लेकिन इस बार दैत्य ने उसे देख लिया और गुस्से में बेल से नीचे उतरने लगा। जैक पहले नीचे पहुंच गया और कुल्हाड़ी उठाकर बेल को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही बेल नीचे से टूटी, दैत्य आसमान से गिरकर मर गया। जैक और उसकी माँ रातों रात गरीब से अमीर बन गए। नए नए कपड़े पहनकर वे भी राजकुमार की शादी में पहुंच गए। लेकिन शादी फिर से बीच में रुक गई। धरती दोबारा जोर से हिलने लगी। असल में सिंड्रेला ने अनजाने में एक जादुई बीन्स फेंक दी थी, जो फिर से एक विशाल बेल बनकर आसमान तक पहुंच गई थी। उसी से दैत्यानी की पत्नी नीचे उतर आई थी। वह अपने पति को मारने वाले जैक को खोज रही थी। जान बचाने के लिए राजकुमार के नौकर ने जैक का ठिकाना बता दिया। दैत्यानी वहीं चली गई। दूसरी ओर बेकरी वाला दंपति भी जैक को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन जंगल में बेकरी वाले की पत्नी की मुलाकात राजकुमार से हो गई और उसे देखकर राजकुमार तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। पत्नी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गई। कुछ ही पलों की मुलाकात के बाद राजकुमार वहां से भाग गया और पत्नी समझ ही नहीं पाई कि अभी क्या हुआ। तभी उसी दिशा में दैत्यानी भी आ गई। पत्नी डरते हुए भागी और भागते भागते खड़ी चट्टान से नीचे गिर गई। उधर बेकरी वाला अपने पत्नी का इंतजार करता रहा, लेकिन जैक के पास उसकी पत्नी का दुपट्टा देखकर समझ गया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। गम से टूटे बेकरी वाले ने जैक को दोष देना शुरू कर दिया कि उसी के बीन्स की वजह से दैत्य आया। जैक ने उल्टा उसे ही दोषी ठहराया कि उसने बीन्स के बदले उसकी गाय ले ली। आखिर में सबने सारी गलती जादूगरनी पर डाल दी। जादूगरनी ये सुनकर पागल हो उठी। उसे लगा कि जिसकी जादुई बीन्स चोरी हुई, उसी को सब लोग गुनहगार बना रहे हैं। गुस्से में उसने खुद को दलदल में बदल दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। फिर दैत्यानी दोबारा प्रकट हुई। इस बार सबने मिलकर उसका सामना करने का फैसला किया। वे उसे दलदल की ओर ले गए जहां उसके पैर फंस गए। बेकरी वाला और जैक उस पर लगातार पत्थर मारते रहे और आखिरकार दैत्यानी जमीन पर गिरकर मर गई। सब खतरा खत्म हुआ। तभी कुछ चिड़ियां उड़कर सिंड्रेला के पास आईं और राजकुमार की बेवफाई की पूरी कहानी उसे सुना दी। सिंड्रेला ने तुरंत राजकुमार से रिश्ता तोड़ दिया। अंत में बेकरी वाला, सिंड्रेला और बच्चे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।